जय मसीह की जय मसीह की सभी प्यारे मसीह मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की हालेलुया आमीन। मेरे प्रियजनों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लो ताकि सुबह शाम की प्रार्थना का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय मसीह की हालेलुया आमीन। मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के ये 4 वचन पढ़ेंगे जिससे हमें कुछ और नया सीखने को मिलेगा। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सारी बीमारियां हमारे जीवन से मुक्त हो जाएंगी, हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। ये 4 वचन आपको अंत तक जरूर सुनने हैं। जय मसीह की हालेलुया आमीन। हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम आपकी शरण में आए हैं, आपसे विनती करते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं। तो हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज हम सब मसीह भाइयों बहनों को चंगा करके प्रभु जी खुशहाल बना दीजिए प्रभु जी, क्योंकि हम आपका वचन सुनते हैं, आपकी प्रार्थना सुनते हैं प्रभु जी। आज के वचनों में जितने मेरे प्रिय मसीह भाई बहन कुछ आस लेकर आपसे मांग रहे हैं प्रभु जी, आज उनको वो सब कुछ दे दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप ही ईश्वर हो, आप ही रचयिता हो, आप ही स्वर्ग के दाता हो प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन भी कहता है, प्रकाशित वाक्य 3:5 पद में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से भी किसी रीति से ना काटूंगा और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो मेरे प्रियजनों, हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर हमको एक नई सीख देता है, एक नए जीवन की ओर ले जाता है। तो आज हम उस परमपिता परमेश्वर के बताए हुए रीति रिवाजों को कैसे तोड़ सकते हैं और पवित्र बाइबल में दिए हुए वचनों के हिसाब से ही हमें चलना है, क्योंकि हमारा ईश्वर कहता है कि ठीक उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने पिता के सामने उसका नाम और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर हमें नेकी की राह पर चलने के लिए बोल रहा है। नेकी की राह पर चलना हमारा कर्म भी है। तो मेरे प्रियजनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए वचनों के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर हर प्रकार से हमारे भले के लिए ही सोचता है। तो आज हम उस परमपिता परमेश्वर के बताए हुए वचनों के हिसाब से क्यों न चलें। तो मेरे प्रियजनों, आज हम उस परमपिता परमेश्वर की शरण में आए हैं, अपनी आस लेकर इन वचनों को सुन रहे हैं। तो आज हमारे जीवन में हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर कुछ अलग ही करेगा, हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो मेरे प्रियजनों, आपको प्रार्थना को अंत तक जरूर सुनना है और प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर कहता है कि जितना भी मेरा प्रचार करोगे ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हारा भला भी करता रहूँगा। तो मेरे प्रियजनों, हमारा एक वचन विनती 3:1 पद में लिखा है, जिस समय यहोवा ने सीने पर्वत के पास मूसा से बातों की और उसे समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। तो मेरे प्रियजनों, ये परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनका एक चेला था मूसा, तो उससे कहते हैं कि मैं उससे बातें की और हारून और मूसा की वंशावली भी थी वहीं। तो मेरे प्रियजनों, आज हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर आज हमें हर प्रकार से उत्साहित करता है और हमें हर प्रकार से बचाता है, हर प्रकार से संभालता है। तो आज हम उस परमपिता परमेश्वर की शरण में क्यों ना आए। तो मेरे प्रियजनों, आज हम उस परमपिता परमेश्वर की शरण में आए हैं। हर प्रकार, हर बीमारियों से आज हमको चंगाई मिल रही है और परमेश्वर की प्रार्थनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दुख मुसीबतें दूर हो जाती हैं, हमारे घरों में खुशियां आती हैं। तो हम उस परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना करने में कैसा भय करें। तो आज हमें उस परमेश्वर की प्रार्थनाओं को ललकार कर करना है और प्रभु यीशु मसीह के शरण में हमें
ठट लगा कर बैठना है, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परम पिता परमेश्वर आज हमें देख रहा है, आज हमें सुन रहा है। और हम उस परम पिता परमेश्वर की प्रार्थनाओं को जाति जाति और लोगों तक, देश देश तक फैलाएंगे, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परम पिता परमेश्वर शक्ति का दाता है, मुक्ति का दाता है, जो स्वर्ग में विराजमान है। वही प्रभु आज हमें ठीक रखेगा, आज हमें सुरक्षित रखेगा, और जितने भी ठट्ठा करने वाले व्यक्ति हैं उनसे हमको दूर करेगा, और हमारे क्रोधों को नियंत्रित करके हमें ठीक रखेगा, सुरक्षित रखेगा, क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, क्योंकि यहोवा आज हमको ठीक रखता है, प्रसन्न रखता है, सुरक्षित रखता है। उस परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, वंदना को सुनते हैं, क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर की शरण में आए हैं, जो हमें दूर से पुकारता है, और हम उस परमपिता परमेश्वर और हमें उत्तर भी देता है। तो उस परमपिता परमेश्वर के हम शरण में क्यों ना जाएं, क्यों ना उसकी प्रार्थना करें। मेरे प्रियजनों, आज हमें प्रार्थनाओं को सच्चे हृदय से करनी है, तभी यहोवा हमारा उद्धार करेगा, क्योंकि यहोवा का वचन अध्याय 1 भजन संहिता 3 का 8 पद में लिखा है, यहोवा उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरा आशीष तेरी प्रजा पर हो। तो आज हम परमेश्वर से इस वचन के द्वारा सीखते हैं कि यहोवा आप ही उद्धार करता हो, और आपके ही द्वारा आज आपकी प्रजा, जो हम लोग आपकी प्रार्थनाओं को कर रहे हैं प्रभु जी, आज उस पर तेरी आशीषें बरस पड़े प्रभु जी, तेरी आशीषें हो प्रभु जी, क्योंकि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, तेरे विरुद्ध तो चारों लोग खड़े हैं। आज उन लोगों को पीछे छोड़ तू अपनी प्रजा पर ध्यान दे मेरे ईश्वर, मेरे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आज हम सभी लोग पवित्र हो चुके हैं प्रभु जी। आज हमें उत्तर जरूर मिलेगा। हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर आज हमको चंगा रखेगा, सुरक्षित रखेगा। हमारे पीछे जितने भी मेरे विरुद्ध खड़े हुए लोग हैं प्रभु जी, आज उनको सभी को दूर करके प्रभु जी आज हमें चंगा भला बना दीजिए प्रभु जी। आज हम धर्म पर बलिदान हो सकें प्रभु जी, आज हम धर्म के मार्ग पर चल सकें प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए वचनों के हिसाब से चल सकें प्रभु जी। इस सुंदर सी शाम की प्रार्थना में जितने मेरे प्रिय मसीह भाई बहन आपकी प्रार्थनाओं को सच्चे हृदय से कर रहे हैं प्रभु जी, आज उनके घरों से सब दुख मुसीबत दूर हो जाए प्रभु जी। आज वो सारे लोग चंगा हो जाए प्रभु जी, क्योंकि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज हम सभी मसीह भाई बहन आपके शरण में आए हैं प्रभु जी। आपके नीति वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, आपके वचन का पालन करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आप ही जगत के पालनहार हो प्रभु जी, आप ही सृष्टि के रचयिता हो प्रभु जी। आप ही आज हमारे घरों से जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी, आज उनको चंगा भला करके आज हमको ठीक और सुरक्षित कर दोगे प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर बहुत ही दयालु है, दया का दाता है, करुणा का दाता है, क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि हमारा यहोवा आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें चंगा भला करेगा, और हमारे आसपास जितने भी बुरी आत्माएं हैं आज उनका यहोवा हमारा नाश कर देगा। तो आज उस परमपिता परमेश्वर की शरण में आते हैं और उससे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज आपके वचनों को जितने मेरे प्रिय मसीह भाई बहन अंत तक सुन रहे हैं प्रभु जी, आज उनको चंगा भला कर दीजिए प्रभु जी। आज वो कभी लज्जित ना होने पाए प्रभु जी, आज उनको लज्जा से बचा लीजिए प्रभु जी। वो सारे लोग धर्म के मार्ग पर चल सकें, तो इस मसीह के बताए हुए वचनों के हिसाब से चल सकें। हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर हमको चंगा रखता है, सुरक्षित रखता है, तो हम उस परमपिता परमेश्वर की शरण में क्यों ना जाएं, उस परमपिता परमेश्वर से विनती क्यों ना करें। तो मेरे प्रियजनों, हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर अध्याय 1 निर्मयाह 1 का 4 पद में कहता है कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंच जाएगा। तो मेरे प्रियजनों, आज हम सभी लोगों के पास यहोवा का वचन पहुंच रहा है, तो आज हम यहोवा के वचनों को क्यों ना सुने, यहोवा के वचनों को क्यों ना पढ़ें। तो मेरे प्रियजनों, आपको यहोवा का वचन सुनना है, यहोवा का वचन करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज यहोवा तुमको चंगाई देगा, यहोवा तुमको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि यहोवा ही जाति और धर्म का रचयिता है, सृष्टि का रचयिता है, स्वर्ग का दाता है, उस गद्दे पर विराजमान है। आज हमको चंगा रखता है, सुरक्षित रखता है, हमारे बोझ को उठाता है। तो हम धन्यवाद करते हैं उस परमपिता परमेश्वर का। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जय मसीह की, हालेलुया, आमीन।